सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर हम मत्ती का सुसमाचार उसके 17वें अध्याय उसके 24वें वचन से लेकर के 27वें वचन का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने ये देखा था कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पृथ्वी के जो राजा होते हैं वो किससे टैक्स लेते हैं, अपने बेटे बेटियों से या अन्य पराये लोगों से। तब पतरस उनसे कहता है कि पराये लोगों से। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो इसका मतलब है कि बेटे बच गए, बेटे बच गए। तो यहाँ पर भी जैसा कि मैं आपको पिछले अध्यायों में भी जो पिछले भागों में भी मैं आपको बताता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का एक एक शब्द, प्रभु यीशु मसीह का एक एक कार्य, प्रभु यीशु मसीह की एक एक बात शिक्षाप्रद है। और उसमें से उसने केवल 3.5 साल अपनी सेवकाई उन चेलों के और उन इजरायलियों के बीच में की, और बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें अपने कार्यों के द्वारा उसने प्रत्येक समय एक एक शिक्षा को उसने वहां पर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसने वहां बांटा है। और जरूरत है कि आत्मा हमें समझाए कि वो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार से जो राजा होता है वो अपने लोगों से यानी अपने बेटे और बेटियों से टैक्स नहीं लेता, बल्कि जो उसके परिवार से अलग जो लोग होते हैं उन सभी से वो टैक्स लेता है। भले ही वो दरबार का महामंत्री हो, भले ही वो दरबार का संतरी हो, भले ही और दरबारी अन्य लोग हों, भले ही कोई और रिश्तेदार भी हो, भले ही राजा का और भी कोई रिश्तेदार हो, भले ही वो जनता हो, उन सब को वो राजा के द्वारा निर्धारित कर यानी टैक्स पे करना होता है। लेकिन जो राजा का बेटा होता है, जो राजा की बेटियां होती हैं, वो उस कर के अधीन नहीं रहते और वो उसे कर नहीं चुकाते। तो कितना बड़ा दृष्टांत, कितने खूबसूरत तरीके से इस बात को लेकर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और मुझे और आपको ये समझा दी कि मुझे और आपको ले पालकपन का आत्मा यानी एडॉप्शन का आत्मा यानी कि गोद लिए जाने का आत्मा दिया गया है, जिससे कि हम अपने पिता परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। और वचन हमें सिखाता है कि अब हम जो हमारी गुलामी की जंजीरें थी वो अब टूट चुकी हैं। अब हम दासत्व यानी गुलामी के आत्मा से निकल करके जो ले पालक का आत्मा यानी जो पुत्र होने का जो अधिकार है वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल गया। तो यहाँ पर इस तरीके को कितने खूबसूरत तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने डिफाइन किया है कि जब हम पुत्र हैं तो हमें किसी भी प्रकार से जो है परमेश्वर को कुछ नहीं चुकाना है, और हम बेटे और बेटियां हैं इसलिए हम उसके अपने हो गए। अगर हम यहाँ पर अगर हम बेटे बेटी नहीं होते और आम लोग होते तो हमें भी क्या करना होता, हमें भी अपने शारीरिक जो कार्य हैं उनके द्वारा अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना पड़ता। तो यहाँ पर भी जो व्यवस्था के विषय में है एक तरह से इंडिकेशन प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं कि जो व्यवस्था के अधीन लोग हैं वो बेटे और बेटियां नहीं है, बल्कि परमेश्वर का और उनसे दास और स्वामी का रिश्ता है, और जिससे वो अपने कार्यों के द्वारा जो है परमेश्वर को खुश करते थे, अपने विधि विधानों को पूरा करने के द्वारा परमेश्वर को खुश करते थे। लेकिन जो बेटे और बेटियां होती हैं परमेश्वर को उनको खुश करने के लिए उन कार्यों को करने की जरूरत नहीं है, उन विधि विधानों को करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि घर में हमारे जैसे मान लीजिए मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, और आप लोगों के भी जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनके बच्चे हैं, उन्हें भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम होता है, लेकिन और लोगों से भी प्रेम होता है इस दुनिया में, लेकिन जो बच्चों से प्रेम होता है वो स्पेशल होता है, और उस प्रेम का कोई भी तोड़ नहीं, ना ही उसका कोई सिमिलैरिटी होती है। मान लीजिए हमारे घर के अंदर कोई नौकर है या हमने कोई सर्वेंट रखा हुआ है जो घर के कामकाज करता है, और हमारा बेटा है, यहाँ दोनों हैं, दोनों ही एक ही उम्र के हैं, लेकिन हम अपने बेटे से प्रेम करते हैं क्योंकि हम अपने बेटे को प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारा बेटा है। लेकिन उस जो सर्वेंट लड़का है उससे भी हम प्रेम करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब वो हमारी सेवा करता है, घर के सारे अच्छे अच्छे कार्य करता है, हमारी बात को सुन लेता है, एक हुक्म को बजा लेता है, हर एक चीज को टाइम टू टाइम करता है, तब हमें उससे बड़ा प्यार हो जाता है। यार ये बच्चा जो हमने, ये लड़का जो, ये आदमी जो हमने अपने कार्य के लिए रखा है, ये तो बहुत अच्छा सेवक है और ये टाइम टाइम पे हर चीज करते हैं, तो उसके एक सेवक वाला प्रेम हमारा उससे उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वो समय समय पर सारे कार्यों को सही रीति से पूरा करता है। लेकिन जो लड़का होता है वो अगर घर के कार्य भी ना करे, अगर वो कभी कभी अपने पापा की बात को टाल भी दे, तो भी पिता का प्रेम पुत्र से कम नहीं होता और वो उसको समझाता है, उसे ताड़ना देता है, लेकिन जो उसके दिल में होता है वो प्रेम उसके लिए एक पुत्र वाला
वाला प्रेम होता है, उसके लिए वो अपने बेटे से ये नहीं चाहता कि वो दिन रात उसकी सेवा करे, घर के कार्य करे, तब वो प्रेम करेगा। नहीं, यदि पुत्र गलतियां भी करता रहेगा तब भी उस पिता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति कम नहीं होगा। तो यही व्यवस्था का पालन करने वाले लोग और जो मसीह को ग्रहण करने वाले लोग हैं, उनके बीच में अंतर है कि वो अपने व्यवस्था के कार्यों को करने के द्वारा, विधि विधान के कार्यों को करने के द्वारा परमेश्वर को, अपने दासत्व के गुलामी के द्वारा वो परमेश्वर को खुश करते हैं, अपनी धार्मिकता को सिद्ध करते हैं। लेकिन मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर लिया है, मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया है, अब हम उस दासत्व यानी गुलामी की श्रेणी से हट करके एडॉप्शन यानी कि हम गोद लिए हुए बेटे और बेटियां परमेश्वर की बन गए हैं। और जब हमारा अधिकार एक पुत्र और पुत्रियों के बराबर का हो गया है, तो फिर हम उस विधि विधानों से छूट गए जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे खुश होकर के प्रेम करेगा। बल्कि हमारी जो धार्मिकता है अब प्रभु यीशु मसीह में होकर के वो धार्मिकता सिद्ध हो गई है, जिससे कि परमेश्वर हमसे एक पुत्र के रिश्ते से प्रेम करता है। कभी कभी हम गलतियां करते हैं, वो हमें ताड़ना देता है, कभी कभी हम जो इसके खिलाफ भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें अंतिम सांस तक मन फिराने का अवसर देता है और उसके बाद वो हमसे इतना प्रेम दिखाता है कि वो हमें अपनी सहभागिता में ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी जो है वंडरफुल बात प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि जो कर लेने वाला जो राजा होता है वो दूसरे लोगों से कर लेता है, बल्कि अपने बेटों से नहीं लेता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो पुत्र बच गए, यानी मैं और आप बच गए हैं प्रभु यीशु मसीह के जो अनुग्रह है उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए अपने पापों को न्यौछावर करने के द्वारा, उसके तीसरे दिन जी उठने के द्वारा मैं और आप बच गए हैं। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने एक पुत्र की और एक दास की जो बात को समझाया है। और दृष्टांत में भी मैंने आपको समझाया कि जो मालिक होता है वो अपने बेटे से तो वैसा ही प्यार करेगा, भले ही वो उसके लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन दास से वो जब ही प्यार करेगा जब दास अपने कार्यों को टाइम टू टाइम पूरा करेगा। तो यहाँ पर दास और पुत्र में क्या फर्क है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे एक सीक्वेंस में, कि वहां पे एक सीक्वेंस है कि जो मंदिर का टैक्स लेने वाले हैं वो टैक्स मांग रहे हैं, और वो टैक्स मांग रहे हैं तो पतरस आकर के प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, और प्रभु यीशु मसीह कैसे इसके बीच में एक दृष्टांत निकालकर एक शिक्षा को वहां पे दे देते हैं, रख देते हैं, ताकि मैं और आप पुत्र होने के अधिकार को समझ पाए और पुत्र होने का कितना बड़ा अनुग्रह है ये भी समझ पाए। क्योंकि पुत्र होने का अनुग्रह कोई छोटा मोटा अनुग्रह नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है कि उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है। और हम इस बात के लिए बड़े हयात के साथ और बड़े आनंद मन के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम और तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे करके अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। हम तेरा नित्य नित्य धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ले पालकपन का आत्मा दिया, तूने हमें एडॉप्शन का आत्मा दिया, ताकि हम तुझे हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। प्रभु हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 17वें अध्याय का पूरा अध्ययन कर लिया है, उसके 27वें वचन तक। अब समय है कि हम उसके 18वें वचन का, माफ कीजिएगा 18वें अध्याय का अध्ययन करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और अपने वचन में बढ़ाता जाए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।